अब अपन परक्विजिट की बात करेंगे। परक्विजिट मतलब फैसिलिटीज। तो परक्विजिट में कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नॉर्मल बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले अपन एक बार परक्विजिट के अंदर बात कर लेते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स के। किसकी बात कर लेते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। किसकी बात कर रहे हैं? तो एडिंग लिखो परक्विजिट, और परक्विजिट के अंदर आ जाएगा रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या आएगा बेटा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यस। कितने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जॉब करते हैं? जॉब पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो जॉब करते होंगे कुछ के पेरेंट्स, है ना। अब जॉब करते हैं तो जब तक वो एम्प्लॉइज हैं तब तक तो उनको सैलरी मिलेगी। जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनको क्या मिलेगी? पेंशन। पेंशन भी दो टाइप की होती है। तुम्हारे शायद पेरेंट्स बहुत छोटे होंगे, अभी अभी रिटायरमेंट की बात नहीं आएगी मेरे हिसाब से। देखिए, आपने किसी ताऊ जी का या किसी रिलेटिव का यदि आपने रिटायरमेंट देखा हो और कान लगा के यदि आपने सुना हो, तो आपने दो टाइप की बातें सुनी होगी कि जो पेंशन है वो भी दो टाइप की होती है। एक होता है जो एवरी मंथ मिलती है, हर महीने आपको 15,000 का पेंशन मिलेगा, एक वो होता है। और एक होता है कि एवरी मंथ पेंशन लेने की बजाय आपने क्या किया? लमसम ले ली, जो मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा जब रिटायर्ड हुए तो उन्होंने क्या किया? पेंशन एवरी मंथ वाली को कम करा लिया, बोला जितना मिनिमम देना उतना दे देना, मेरे को इतना लमसम अमाउंट दे दो। तो ये ऑप्शन मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी मिलता है, नॉन गवर्नमेंट को भी मिलता है। पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो रिटायर्ड हो गए। समझ में आ रही बात? मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको थ्योरेटिकल वो आदत ना हो, क्योंकि तो जनरल बातें समझ में आ गई। हमें तो टैक्स पढ़ना है। ये तो आपको समझ में आ गया कि पेंशन कब होती है? रिटायर्ड होने के बाद होती है। जब तक आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। और जब आप रिटायर्ड हो जाते हो तो आपको क्या मिलती है? पेंशन। पेंशन भी इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा, मैंने पहले ही बता दिया था। पहली बात। दूसरी बात, जो ये पेंशन मिलेगी तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लमसम ले लो या एवरी मंथ ले लो। कोई डाउट? यस। जो आपको अपने नोट्स में जो चार्ट बनाना है वो ऐसे बनाना है कि पेंशन के केस में एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी। तो पेंशन को अपन क्या करेंगे बेटा? दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेंगे? पेंशन एक तो मंथली होती है और एक लमसम होती है। ये क्या होती है बेटा? मंथली। बेटा ऐसे एग्जाम में नहीं लिखेंगे मंथली पेंशन। इसको बोलते हैं अपन अनकम्यूटेड पेंशन। और दूसरी पेंशन होती है अपनी, दैट इज अ लमसम। और लमसम पेंशन का मतलब होता है दैट इज कम्यूटेड। कोई कंफ्यूजन है किसी को? मतलब आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पेंशन कैसे ले सकते हो। आप पूरी लमसम पेंशन उठा लेते हो तो उसको बोलते हो अपन कम्यूटेड पेंशन, और यदि आप एवरी मंथ यदि पेंशन ले रहे हो अपने एम्प्लॉयर से तो उसको आप बोलते हो अनकम्यूटेड पेंशन। राइट एवरीवन? सुनना मेरी बात ध्यान से। यदि आप मंथली यदि पेंशन ले रहे हो तो सैलरी की तरह ही हो गया। तो फिर आप कोई भी एम्प्लॉय हो, एनी एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना भी मंथली पेंशन आपको मिलेगा फुल्ली टैक्सेबल। इसे मैंने पापा को क्या एडवाइस दिया था कि अपन मंथली पेंशन नहीं लेंगे, मंथली सबसे कम लेंगे। अपन मैक्सिमम अमाउंट क्या करेंगे? लमसम में लेंगे, क्योंकि लमसम के केस में कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होता है। अब किनके लिए एग्जेम्प्ट है बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन लगा दी। मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, वो रिटायर्ड हो गए वहां से। राइट? तो यस, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? मंथली पेंशन में कोई फैक्ट नहीं पड़ता। आप एम्प्लॉई हो, मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉई समझ में आ रहा है सबको जनरल टर्म में? तो यदि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, कोई फैक्ट नहीं पड़ता। यदि आपको मंथली पेंशन मिलती है तो जैसे आपकी नॉर्मल सैलरी टैक्सेबल है, वैसे आपकी मंथली पेंशन भी टैक्सेबल है। लेकिन लमसम पेंशन के केस में आपको एक बड़ा अमाउंट एक साथ मिलता है। तो इस केस में क्या होगी? आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। किस केस में बेटा? कम्यूटेड पेंशन के केस में। कम्यूटेड मतलब लमसम। यदि आपको लमसम पेंशन मिली, और लमसम पेंशन के केस में आप कौन से एम्प्लॉई हो? सर यदि आप
एम्प्लॉय हो सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के या LA लोकल अथॉरिटी या HC स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। 4 बोलो मेरे साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के यदि आप एम्प्लॉइज हो तो आपको क्या मिलेगा? एग्जेम्पशन मिलेगा। सर कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? फुल अमाउंट, चाहे 10 लाख रुपए हो, चाहे 15 लाख रुपए हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे 25 हो, चाहे 40 लाख हो। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलो मेरे साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। मतलब यदि आपको प्रोविजन पता है और यदि कोई बंदा रिटायर्ड हो रहा है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप उसको एडवाइस दे दो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो पेंशन पूरा लमसम लो। लमसम लेने से फायदा क्या होगा? फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट है। ये समझ में आ गया बेटा? और जितना भी आपने लमसम पेंशन उठाया, चाहे 15 लाख उठाया हो या 40 लाख उठाया हो, कोई अमाउंट की लिमिट भी नहीं है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, आप क्या होने चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज होने चाहिए। शायद कुछ बच्चों लगा होगा आपने पूछा क्यों कि हम जॉब, पापा जॉब करते नहीं करते, जिससे कि तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट बन जाए। क्योंकि हो सकता है किसी के पापा गवर्नमेंट जॉब में हो तो यस, आज जाते ही बोलेंगे पापा जब आप रिटायर्ड होना तो आप एक काम करना, लमसम में ले लेना। और यदि आपको पेंशन यदि लमसम में मिलेगी तो फायदा क्या होगा? उसमें 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। तो पेरेंट्स को लगेगा ओ बच्चा कुछ काम तो कर रहा है, एडवाइस देने लायक तो हुआ। क्या कहना चाह रहा हूं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अलावा जो अदर एम्प्लॉइज है, इनकी बात हो रही है। अदर एम्प्लॉइज, इन अदर एम्प्लॉइज के लिए क्या होगा? इसमें भी 2 बातें, इसमें भी 2 बातें। यार 2 बातें क्या है? सुनना बात। IL सबने पढ़ लिया? IL इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। यस, यदि किसी ने नहीं पढ़ा तो सुन लेना, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पोगा, होगा नहीं, पोगा, POGA, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। आपको पता है ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट ही है। यदि आप किसी कंपनी या फर्म से यदि आप रिटायर्ड होते हो तो ग्रेच्युटी मिलती है। तो ग्रेच्युटी को कंट्रोल करने के लिए पोगा बना हुआ है, पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। पढ़ा है सबने? तो अदर एम्प्लॉइज के केस में आपको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो जो अदर एम्प्लॉइज है उसको ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको ग्रेच्युटी मिली है या ग्रेच्युटी नहीं मिली है। यदि अदर एम्प्लॉइज को पेंशन तो मिली रही है और पेंशन के साथ आल्सो रिसीविंग ग्रेच्युटी, वाह वाह, डबल अमाउंट, पेंशन की पेंशन भी और ग्रेच्युटी की ग्रेच्युटी भी, तो तेरे को एग्जेम्पशन ज्यादा नहीं देंगे। तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ बेटा, ये पता होना चाहिए। ये फुल्ली टैक्सेबल था, फुल अमाउंट क्या था यहाँ पे, ये लिखना पड़ेगा वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने क्या किया। तो फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट था। यदि लमसम पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है तो फुल अमाउंट एग्जेम्प्ट है। यदि लमसम पेंशन अदर एम्प्लॉइज को मिलती है तो कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? क्या पढ़ा रहा हूं मैं? एग्जेम्पशन। मैं लिख भी देता हूं, क्या पढ़ा रहा हूं? एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी? सर एग्जेम्पशन मिलेगी, ध्यान से पढ़ना बेटा, 1/3। कितनी मिलेगी? 1/3। और ये 1/3 किसका मिलेगा? टोटल पेंशन का। किसका बेटा? अभी बताता हूं थोड़ी देर में। नहीं, पेंशन, ग्रेच्युटी नहीं, जो टोटल अमाउंट आता है, ग्रेच्युटी भी ऐड करनी होती तो। मैंने बोला पेंशन, बोला टोटल पेंशन, बोला इसका मतलब बताने वाला हूं। टोटल पेंशन का 1/3 क्या होगा? आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी यदि आपको पेंशन और ग्रेच्युटी दोनों मिलती है। तो पेंशन और ग्रेच्युटी यदि आपको लमसम में मिलती है तो उस केस में क्या होगा? एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन से 1/3 मिलेगा। लेकिन 1/3 किसका होगा? टोटल पेंशन का होगा। यदि सिर्फ पेंशन मिलती है, क्या मिलती है? नॉट रिसीविंग,
नॉट रिसीविंग ग्रेचुटी ओनली, यार आवाज नहीं आ रही, ओनली पेंशन मिल रही है, ग्रेचुटी नहीं मिल रही है। पानी, बेटा है, बेटी है, शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई के लिए इंडिया के बाहर भेजना है, उसको आया एजुकेशन करानी है, कितने खर्चे हैं। ओनली सिर्फ पेंशन मिला, ग्रेचुटी तो मिली नहीं, तो तेरे को ज्यादा एग्जाम्पशन देंगे, दुखी ना हो रहे। तो एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, तो एग्जाम्पशन मिलेगा हाफ। कुछ बच्चों को लगे सर ये तो कम है, ज्यादा है बेटा। कुछ बच्चों को उल्टा लगता है, सर वो 1/3 था, सर ये तो 1/2 है, 1/2, ऐसा तो नहीं लगता कम। मैं बताता भी नहीं, यदि किसी को कम लगता 5th क्लास में चले जाओ बेटा। 1/3 का मतलब होता है मोटा मोटा 33.33%, और यदि आप 1/2 की बात करोगे तो पूरा एग्जैक्ट 50% है। और ये एग्जाम्पशन की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, 50%, और किसका मिलेगा, ऑफ टोटल पेंशन। अब इंपॉर्टेंट बात, हेलो, ये टोटल पेंशन का मतलब क्या है, हमें बस सुनना ध्यान से। जो मैं रियल एग्जांपल देता हूँ, पापा के केस में जो हुआ था वो बताता हूँ। उन्होंने बोला अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि राज ओपन नहीं करना, तो भी मिला, मिल गया। तो फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि 30 लाख रुपीस की पेंशन है, हम आपको 30 लाख देंगे, या तो आप पूरा 30 लाख ले लो तो आपको ठेंगा मिलेगा, मतलब मंथली कुछ भी नहीं मिलेगा। तो फिर इस केस में एक ऑप्शन होता है, आपको बनानी पड़ती है। एक काम करो, 20 लाख रुपए लमसम दे दो, बाकी मंथली कितना होगा फिर वो कैलकुलेट कर लेते हैं, बोलते हैं आपको मंथली 12,000 दे देंगे यदि आप 20 लाख का लमसम लोगे। तो आपने क्या किया, 20 लाख लमसम में उठा लिया और मंथली आपने 12,000 रुपए पर मंथ ले लिया। और वैसे आपकी टोटल पेंशन कितनी है, 30 लाख रुपीज, यदि आप पूरा लमसम लो तो। मैंने क्या बात तो समझ में आया। तो जब आपको एग्जेम्पशन जो मिलेगी ना 1/3 और 1/2, तो आपने 20 लाख रुपीस का जो लमसम रिसीव किया उसका 1/3 और 1/2 नहीं होगा। जो एग्जेम्पशन जो आपको मिलेगी वो टोटल पेंशन जो आपकी 30 लाख रुपीस की बनती है, यदि पूरा का पूरा आप लमसम लेते तो। समझ में आई बात मैंने क्या कहा, उसको बोलते हैं टोटल पेंशन। वो क्वेश्चन आपको बताएगा, समझ में आ गया। तो हमेशा ये याद रखना है कि जो आपकी लमसम पेंशन है, जो आपकी कम्यूटेड, तो जो भी आपको कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, लमसम पेंशन मिल रही है, तो उसका 1/3 1/2 एग्जाम नहीं होगा। तो जितना भी आपने पेंशन लमसम में रिसीव किया, टोटल अमाउंट माइनस क्या करेंगे, यदि पेंशन प्लस ग्रेचुटी दोनों है तो 1/3, और यदि ओनली पेंशन है तो 1/2 किसका, ऑफ टोटल पेंशन। किसका, टोटल पेंशन। तो मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं, उसके साथ प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है, तो आ जाओ फटाफट। लिख लिया सबने, everyone? So now we come to the question number 2. Arjun retired on 15 April 2024 from X Company Limited. He was entitled to a pension of 20,000 rupees per month. At the time of retirement, he got 75% of the pension commuted. यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कितना परसेंट, he got 75% पेंशन, जितनी पेंशन बनती है 75% लमसम और रिमेनिंग मंथली, यही दिया हुआ है ना। He got 75% of the pension commuted, मतलब लमसम, और कितना आया वो 4,50,000 रुपीज एज कम्यूटेड पेंशन। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये आपको बता रहा है कि जो 4,50,000 रुपीज का जो पेंशन आपने लमसम रिसीव्ड किया वो कितना है, वो 75% है। तो 100% टोटल पेंशन कितनी आएगी वो आपको समझ में आ गई, आ गई ना, फिर समझ में आया। 4,50,000 रुपीज का क्या है बेटा, पढ़ो यहाँ पर लाइन, he got 75% of the pension commuted, commuted मतलब लमसम। जितनी भी आपकी पेंशन है 75% आपने लमसम में उठाई, और ये लमसम पेंशन आपकी कितनी बेटा, 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख रुपए कितने के इक्विवेलेंट है, 75% के इक्विवेलेंट है। तो आप 100% कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कितना। तो टोटल पेंशन आपकी कितनी आ गई, आवाज नहीं आ रही, 6 लाख रुपए। डन, पहला पॉइंट। यदि उसको ग्रेचुटी भी साथ में मिलती है,
तो टोटल पेंशन कितनी मिलती है लमसम 4.5 लाख, और पेंशन के साथ ग्रेचुइटी भी मिलती है, तो क्या होगा 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। तो टोटल पेंशन कितनी बेटा 6 लाख, 6 लाख का 1/3 कितना हुआ बेटा 2 लाख, 2 लाख की क्या मिल जाएगी एग्जेम्पशन। तो 4.5 में से 2 लाख एग्जेम्प्ट है, तो 2.5 लाख टैक्सेबल। जल्दी तो नहीं हुआ ना। पॉइंट नंबर 2, इज नॉट एंटाइटल्ड टू ग्रेचुइटी, तो एग्जेम्पशन मिलेगी आप ऑफ टोटल पेंशन। तो एग्जेम्पशन कितनी मिल रही है, ये पेंशन कितनी मिल रही है 4.5 लाख। कम्यूटेड पेंशन, टोटल पेंशन 6 लाख है, तो कम्यूटेड पेंशन लमसम में जो पेंशन आपको रिसीव हो रही है वो कितनी मिल रही है 4.5 लाख। ओनली पेंशन मिल रही है, ग्रेचुइटी नहीं मिल रही, तो एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी आप ऑफ टोटल पेंशन 6 लाख का आप कितना होता है बेटा 3 लाख। तो 3 लाख की जब एग्जेम्पशन अपन माइनस करेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा 1.5 लाख रुपए। कितना आएगा बेटा 1.5 लाख रुपए। लास्ट सेकंड बेंच, कोई कंफ्यूजन बेटा, समझ में आ रहा है सबको?